जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है शाम का 4:30 बज रहा है और मैं आगे 4:30-5 के आसपास होगा। एग्जैक्ट टाइम मैं भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि उतना टाइम देख करके काम को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा। तो वैसे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से आज जल्दी ही और आए हैं तो अभी एक साइड दे दी हूँ मैं दूध गर्म होने के लिए और एक साइड बना रही हूँ चाय। वैसे चाय पीने का मन है तो वैसे मैं चाय डेली नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड घर में रहते हैं तो साथ में बैठ के पीते हैं, तो कभी कभी बना लेते हैं शाम के टाइम में चाय। तो अभी चाय ही बना रही हूँ और चीनी लाए थे तो हमारा पैकेट में ही था तो चीनी को भी डब्बा में डाल दिए हैं और बना लेते हैं चाय। चाय वैसे ना मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। अगर जब पीती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा वाला चाय पी मिलना चाहिए तभी चाय पी पाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। वैसे अदरक वदरक डाल के अगर चाय बने ना तो चाय का टेस्ट ही बदल जाता है। वैसे मेरी मम्मी ना हमेशा मना करती है कि कभी भी चाय पियो तो अदरक डाल के नहीं पियो, लेकिन मेरे से नहीं होता है। पता नहीं मम्मी को कुछ ये है कि अदरक डाल के दूध वाले चाय में नहीं पीना चाहिए। वैसे अगर लेमन टी बनाते हैं तो उसमें अदरक डाल के पी सकते हैं, लेकिन ऐसा मम्मी बोलती है। लेकिन मेरे से ना बिना अदरक का दूध वाला चाय मुझे टेस्ट ही नहीं लगता है, इसलिए मैं अदरक थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। तो अभी चाय को तो खौलने में टाइम लगेगा। चाय क्योंकि जितना खौले ना तो उतना ही ज़्यादा चाय का टेस्ट निकल आता है बाहर। तो इसलिए चाय को देते हैं थोड़ा खौलने के लिए और तब तक मैं आटा को भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर सारा काम नहीं करो ना तो काम बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है। एक हम औरतों का तो ज़िंदगी ऐसा होता है ना कि पूरे दिन किचन में ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब किचन से बाहर निकले। थोड़ी देर के लिए अगर रेस्ट मिलता है तो बस वो दोपहर के टाइम में एक ऐसा टाइम होता है जो कि उस टाइम में हमारा खुद का टाइम होता है, और सुबह का टाइम तो वही किचन में होता है, शाम का टाइम तो वही किचन में होता है। तो शाम होते होते मैं किचन में लग जाती हूँ जल्दी फटाफट, ताकि हमारा काम सही टाइम पे टाइम से निपट पाए। तो अभी 4 साढ़े 4 बज रहा था और मैं थोड़ा सा चाय बिस्किट सोचती हूँ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। पतिदेव क्योंकि आज जल्दी आ गए थे तो सोचे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर बनाऊंगे खाना। आटा भी हमारा गूंथा हुआ है। वैसे सब्जी हमारा आज दोपहर में लंच में बनाई थी तो वो सब्जी हमारा है ही, तो सब्जी वैसे बनेगा नहीं, तो सिर्फ रोटी बनाऊंगी। तो रोटी बनने में भी वैसे टाइम नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि आटा मिक्स किया हुआ है तो रोटी बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो प्लेट में निकाल लिए हैं थोड़ा सा भुजिया बिस्किट और चाय पियेंगे। और वैसे बाबू को तो चाय देंगे नहीं, वो चाय पीती भी नहीं है, क्योंकि मांगती भी नहीं है कभी चाय, क्योंकि उसको चाय से ना नफरत के जैसा हो गया है। क्योंकि एक बार वो मांगी थी मेरे पास चाय, उसको ना चाय में कुछ नमक मिलाकर डाल दिए थे, ताकि वो कभी ऐसा मांगे ही नहीं कि कभी मुझे चाय पीना है। तो उसका टेस्ट अजीब सा लगने लगा तो और कभी दोबारा और कभी मांगती भी नहीं है कि मुझे भी चाय दो। तो इसके लिए और उसको दे देंगे दूध और हॉर्लिक्स उसके लिए मिक्स करके रखी हूँ, उसको दे देंगे दूध और तब तक हम लोग चाय पीते हैं। पहले वो बिस्किट विस्किट तो थोड़ा खाएगी ही। चाय तो वैसे निकाल के लेकर आ गई थी मैं। तो मुझे लगा था कि पतिदेव ऑफिस से आए हैं तो फ्रेश व्रेश हो गए होंगे, लेकिन आए थे तो फ्रेश भी नहीं हुए थे। आकर के मोबाइल देखने में लग गए, थोड़ा बिजी हो गए, तो इसके लिए फ्रेश भी नहीं हो पाए थे। तो और तब तक मैं चाय लेकर के भी आ गई, तो चले गए थे वो फ्रेश होने के लिए, तो फिर से उसका चाय मुझे दोबारा से गर्म करके उसको देना पड़ा। और तब तक मैं पी चुकी थी और मैं तो अपना चाय पी चुकी थी। और बाबू को बिस्किट 1-2 बिस्किट खाई, उसके बाद उसके लिए बना रहे थे दूध। और दूध उसको पीना था तो आज बोल रही थी हॉर्लिक्स नहीं डालो, आप लोग जो प्रोटीन पीती हो वो प्रोटीन डाल के दो मुझे प्लीज़। तो थोड़ा सा उसके उसके भी दूध में थोड़ा सा प्रोटीन ही डाल दिए थे, क्योंकि वो बोल रही थी नहीं तो फिर रोने लगती। वैसे तो ये ना बाबू कभी भी दूध पीना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको कोई भी खाना लेकर के आओ ना हमेशा परेशान करके रखेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है खाना खाने में और जल्दी मानेगी नहीं, खाना खाने के लिए रेडी नहीं होती है। तो उसके लिए दूध लेकर के आए थे तो वो भी तैयार नहीं हो रही थी कि मैं जल्दी पी पाऊँ दूध पीऊँ। मन ही नहीं करता है उनका, इतना प्रॉब्लम करती है खाने पीने में। तो बार बार बोलना पड़ता है उनको, फिर जाके खाना खाती है, कंप्लीट करती है, दूध पीती है। तो उसको मोबाइल दे रहे थे ताकि वो मोबाइल देख करके दूध को फिनिश कर दे, तो मोबाइल देते हैं तो थोड़ा सा मान भी जाती है। ये ये देखिए वो अभी वो अपना खुद का वीडियो देख रही है, ये देख सकते हैं, ये उसी का चैनल है। एक ये हमारा एक और चैनल है जो कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं एक और वीडियो में। हमारा दूसरा चैनल है जो कि उस चैनल पे भी हमारा सानवी का वीडियो आता रहता है, तो हमारा भी ब्लॉग भी आता है और सानवी का जो रिलेटेड होता है, सानवी के लाइफ से जुड़ी बातें, वो सारी चीज़ें आती है उस ब्लॉग वीडियो में, चैनल पे सॉरी। तो इसलिए वो अपना ही खुद का वीडियो निकाल के देख रही थी, उसको निकाल के दिए तो वो देख रही थी। और फिर इसी तरह से उसको मोबाइल दे दे तभी वो खाना खाती है, नहीं तो बिना मोबाइल का तो खाएगी ही नहीं। ऐसा ज़माना आ गया है ना, बच्चे को मोबाइल के बिना खाना अंदर जाता ही नहीं है।
हर बच्चे को मैं ये देखती हूँ, हर बच्चे का ऐसा होता है कि मोबाइल देख के ही खाना कंप्लीट करेगा, नहीं तो खाना खाने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसको भी दूध पिला चुके थे और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो हमारा चाय नाश्ता होने के बाद तो बर्तन हो ही जाता है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा कम करो ना तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और तो आ गए थे थोड़ा बर्तन सबको, सारा बर्तन को साफ़ करने के लिए। फिर आटा तो हमारा गूंथा ही था, तो फिर आटा गूंथा ही था हमारा, वैसे बर्तन भी धो लिए, सारा कुछ किचन का साफ़ सफाई भी हो चुका था और दूध भी हमारा तब तक गर्म हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो आटा गूंथा था, तो अब बना रही थी मैं, रोटी बनाने आ गई थी। क्योंकि अगर शाम से लगे रहो ना तो काम पे, तभी टाइम पे कुछ काम हो पाता है। उधर हस्बैंड और बाबू कुछ कुछ बोल रहे थे, उन लोग कुछ बातें बना रहे थे, तो इसलिए मुझे हंसी भी आ रही थी बीच बीच में। उन लोगों से भी बातें करने के लिए चले जा रही थी मैं। तो क्योंकि अगर घर में फैमिली हो ना तो घर में उन लोगों के साथ बैठ के बातें करना निमन लगता है, और ऐसा हमारा टाइम नहीं होता है कि हम लोग साथ में बैठ के कभी बात कर पाए। तो एक शाम का टाइम ही होता है जो कि मैं खाना बनाती हूँ, तो अगर हस्बैंड आ जाते हैं तो उधर से वो कुछ बातें करते हैं तो साथ में हम लोग बात भी कर लेते हैं। नहीं तो सुबह तो ऑफिस जाते हैं तो दिन भर ऑफिस में ही बीत जाता है उनका, और दिन भर तो मैं घर पे रहती हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि शाम में खाना बनने के बाद हमारा काम कंप्लीट तुरंत हो जाता है, क्योंकि बच्चे जिस घर में हो ना तो काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और जिसके घर में बच्चे होंगे तो उनको तो पता होगा कि बच्चे काम कितना बढ़ा के रखते हैं। अगर बच्चे नहीं रहते हैं तो काम कहीं पे भी कोई सामान इधर उधर नहीं होता है, जहाँ का सामान रहता है वहीं पे रह जाता है। और बच्चे हैं ना ये इससे करते हैं कि हर सामान को इधर उधर फैला के रखते हैं, तो वो सारे सामान को समेटना, फिर से घर को साफ़ सुथरा बनाना, नीट क्लीन बनाना, फिर से वैसा बनाना, तो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है। इसके लिए मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, ताकि हमारा काम उधर जो बाकी का सारा काम है घर को साफ़ सुथरा करना, वो सारा काम को भी टाइम पे निपटा पाऊँ, तभी तो फिर टाइम पे सो पाऊँगी। आप लोगों से बात बात में हमारा रोटी भी बन के कम्प्लीट हो गया। और अगर खाना बनाओ ना तो अगर कोई किसी से बात करो तो इसमें ना हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मैं खाना जब शाम में बनाती हूँ तो पति लोग उधर पतिदेव से बात करते हैं, बाबू आ जाती है बीच में, उनसे कुछ कुछ बातें करते हैं, तो हमारा खाना तुरंत बन जाता है, पता भी नहीं चलता। और तो मैं कभी कभी जब मैं जिस दिन हस्बैंड को आने में लेट हो जाता है तो बाबू कुछ कुछ अगर खेलने में बिजी रहती है तो मैं तो मम्मी को कॉल लगा देती हूँ, किसी को कॉल लगा करके बात करने लग जाती हूँ। फिर इधर खाना भी हमारा कंप्लीट होता है, ताकि हमारा टाइम भी निकल जाए। और दूसरी बात, अगर वीडियो बनाने लगे ना तो और भी टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और वीडियो बनाने के लिए अगर कैमरा को सेट करना पड़ता है ना तो उसके लिए भी हमारे पास थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तभी हम टाइम पे काम को मैनेज कर पाते हैं। उसके लिए हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तभी 1 घंटा एक्स्ट्रा सोच के लेते हैं, तभी काम को टाइम पे मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए सारा कुछ को सेट कर रही थी। और हमारा जो खाना तो सब्ज़ी तो बना ही था, रोटी भी बन चुका था, और जो हमारा किचन था वो भी साफ़ सफाई कर चुके थे। जो हमारा बर्तन पहले का धुला हुआ था तो वो सारे बर्तन का तो पानी तो सारा निकल चुका था, गर चुका था। वैसे मैं बर्तन धो करके ना वही साइड में रखती हूँ, ताकि वहाँ पर सारा पानी गर जाए। उसके बाद जो पानी सूख जाता है बर्तन, फिर उसको सारे को उठा करके बर्तन वाला बास्केट में डाल देते हैं। तो वहाँ पे बास्केट में डाल दिए सारा बर्तन को भी, और जो जो खाना लेके जाना था तो सारा को लेके जा रहे थे रूम में खाने के लिए। और एक शाम का ही टाइम होता है ना जो कि हम लोग सब साथ में बैठ करके खाते हैं। नहीं तो ना दिन में सुबह तो हस्बैंड पहले खा के ऑफिस चले जाते हैं, फिर बाबू को मैं खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। लंच में भी आते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है साथ में बैठ के खाने का, बस रात का ही खाना होता है जो कि हम दो साथ में बैठ के खाते हैं। अभी देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दी, मैं खाना लेके जा रही थी, इतना में हमारा दूध गिर गया गैस पे। और मेरा सारा गैस रैक वैक साफ़ किया हुआ था, लेकिन फिर से दूध गिर गया तो मुझे दोबारा से साफ़ करना पड़ा। क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही करो ना किसी भी चीज़ में तो काम बढ़ ही जाता है, और काम उसका लापरवाही का नतीजा बहुत ही बुरा होता है। तो इसी तरह से हमारा दूध गिर गया तो गैस को मुझे दोबारा से साफ़ करना पड़ा, सारा काउंटर भी साफ़ करना पड़ा फिर से, और टाइम का भी वेस्ट हो जाता है इसके कारण। और हम लोग खाना भी खा चुके हैं, तो देख सकते हैं अभी हमारा घर का हालत कैसा किया हुआ है। बाबू पूरा घर के अंदर वो हाउस बना के खेलती रहती है, तो वो सारा को भी समेटना होगा मुझे। खाना पीना खा के बर्तन वर्तन भी धो चुके थे, और फिर घर को समेटना भी है मुझे, सारा काम को टाइम पे करना है। क्योंकि अगर टाइम पे काम हो जाए ना तो अगर रात में हम जल्दी सो जाते हैं 9 बजे तक, अगर हम बेड पे चले गए तो बेड पे, क्योंकि बेड पे भी जाने के बाद ना हमें 9:30 आधा घंटा तो हमें मोबाइल देखने का ऐसा हो गया है ना कि मोबाइल बिना देखे हुए कोई भी इंसान मन नहीं लगता है किसी को भी। तो बेड पे जाने के बाद थोड़ी देर मोबाइल में जो इधर उधर होता है वो सारा कुछ देख वेख के, या बच्चे से बातें करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, उसके बाद फिर ही नींद आती है बेड पे।
तो इसीलिए हम लोग 9 बजे तक, कुछ भी हो जाए 9 बजे तक हम लोग बेड पे चले जाते हैं, ताकि सब सुबह में 5 बजे हो सके या 4 साढ़े 4 बजे के, 4:30 से 5 के बीच में हमारा नींद टूट जाए, तभी तो मैं सुबह इतना जल्दी जग पाऊँगी। अगर 9 बजे तक नहीं बेड पे जाएंगे ना, तो हमारा नींद अगर पूरा होना, तो हमें सुबह ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाएगी, हमें अलार्म की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर हम नींद नहीं पूरा होना, तो हमें सुबह में जगने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि हम सुबह जल्दी जगें। तो इसके लिए हम लोग 9 बजे तक बेड पे चले जाते हैं। तो अभी हमारा टाइम 8 ही बज रहा, 8:30 हो रहा था, और बाबू के लिए खाना लगा रही थी, कटोरा में दूध और रोटी उसको देंगे, और पतिदेव के लिए लगा रही थी, दूध पियेंगे तो उसके लिए प्रोटीन पाउडर डाल रही थी दूध में, वो पियेंगे दूध, और बाबू के लिए रोटी दूध कटोरा में ले ली हूँ। और तब तक बाबू को पतिदेव खाना खिला देंगे, और मैं दूध भी दे दूँगी पतिदेव को, वो पी लेंगे। और मैं तब तक इस रूम में जो भी हमारा घर देखे ही आप लोग कि जो भी बाबू गंदा करके रखी है, वो सारा को अभी साफ़ सुथरा मैं कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा काम टाइम पे मैनेज हो जाएगा, और फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर के फिर सोने भी चले जाऊँगी। अगर 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट नहीं हो, तो काम सुबह में जगने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं सुबह में जगूँ। अगर जिस दिन लेट हो जाए ना, 12-1 बज जाए सोने में, या किसी के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, तो उस दिन सुबह में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कितना सुबह जल्दी जगूँ और मैं काम को कर पाऊँ। और अगर सुबह 5 बजे जगते हैं ना, तो आपके बॉडी में अलग ही एनर्जी बना रहेगा, और अलग ही मन में सुकून भी मिलता है, खुशी भी मिलता है कि इतना जल्दी जगने के बाद। और सुबह की जो ताज़गी हवा आती है ना, वो ठंडी ठंडी हवा, वो अलग ही होता है, जो कि पूरे दिन नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।